वैतरणी नदी की रहस्यमयी यात्रा। भारत की पौराणिक और धार्मिक संस्कृति में अनेक ऐसी नदियां हैं जिनका उल्लेख न केवल भौगोलिक दृष्टि से बल्कि आध्यात्मिक और अलौकिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। ऐसी ही एक नदी है वैतरणी नदी। यह नदी जितनी धार्मिक रूप से पूजनीय है, उतनी ही रहस्यमयी भी मानी जाती है। इसका नाम सुनते ही मृत्यु, पाप, पुण्य और मोक्ष की अवधारणाएं हमारे मन में उभरने लगती हैं। वैतरणी का पौराणिक परिचय। वैतरणी नदी का उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में विशेष रूप से गरुड़ पुराण, विष्णु पुराण, अग्नि पुराण और महाभारत में मिलता है। वैतरणी को एक ऐसी नदी बताया गया है जिसे आत्मा को मृत्यु के बाद पार करना होता है। यह नदी जीव और मृत्यु के बीच की सीमा रेखा है, एक रहस्यमयी जलधारा जो इस लोक से परलोक की ओर ले जाती है। गरुड़ पुराण में वर्णित है कि जब कोई व्यक्ति इस संसार से प्रस्थान करता है तो उसकी आत्मा यमलोक की ओर जाती है। इस यात्रा में उसे अनेक मार्गों और पड़ावों से होकर गुजरना पड़ता है। उन्हीं में से एक पड़ाव है वैतरणी नदी। इसे पार करना हर आत्मा के लिए अनिवार्य बताया गया है, लेकिन ये पार उतनी सहज नहीं होती। वैतरणी नदी का स्वरूप। पौराणिक कथाओं में वैतरणी का स्वरूप अत्यंत भयानक बताया गया है। यह एक रक्तरंजित, दुर्गंधयुक्त नदी मानी जाती है, जिसमें मलमूत्र, मांस के टुकड़े और पापों की साक्षात गंध समाहित होती है। पापी आत्माओं के लिए यह नदी उफनती हुई हिंसक और पीड़ादायक होती है, जबकि पुण्यात्माओं के लिए यह निर्मल, सुगंधित और सुखदायी बन जाती है। कुछ ग्रंथों में कहा गया है कि वैतरणी के बीचों बीच लोहे के तीखे कांटे होते हैं, जो पापी आत्माओं के शरीर को छलनी कर देते हैं। वहीं जिन लोगों ने धरती पर सत्कर्म किए होते हैं, उन्हें यह नदी स्वर्ण रथों में बैठाकर पार करवा दी जाती है। वैतरणी पार करने का रहस्य। वैतरणी को पार करना आसान नहीं होता। पापों से ग्रसित आत्माएं इसे पार नहीं कर पाती और इसी में तड़पती रहती हैं। लेकिन शास्त्रों में कुछ उपाय बताए गए हैं जिनसे इस नदी को पार किया जा सकता है। गोदान। गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से उल्लेख है कि गोदान, गाय का दान करने वाले व्यक्ति को वैतरणी पार करने में कोई बाधा नहीं होती। ये कार्य जीवित रहते हुए या मृत्यु से पहले किया जा सकता है। वैतरणी तीर्थ का स्नान। भारत में कुछ स्थानों पर भौतिक रूप से वैतरणी नदी या वैतरणी तीर्थ मौजूद हैं, जैसे कि उड़ीसा के जाजपुर में स्थित वैतरणी नदी। यहाँ स्नान करने और पूजा करने से वैतरणी पार करने में सहायता मिलती है। श्राद्ध कर्म और तर्पण। पूर्वजों के लिए किया गया श्राद्ध कर्म और तर्पण भी आत्मा को वैतरणी पार करवाने में सहायक होता है। इसलिए पितृपक्ष के दौरान ये कार्य विशेष रूप से किया जाता है। विष्णु और यम की पूजा। भगवान विष्णु और यमराज की पूजा करने से भी आत्मा को वैतरणी पार करने में मदद मिलती है। वैष्णव धर्म में विष्णु सहस्त्रनाम और गीता का पाठ करने की विशेष महत्ता है। आधुनिक दृष्टिकोण। आधुनिक समय में वैतरणी को मात्र एक पौराणिक कथा कहकर टाल देना आसान हो सकता है, लेकिन इसके प्रतीकात्मक अर्थों को समझना आवश्यक है। वैतरणी असल में मनुष्य के जीवन में किए गए कर्मों का प्रतीक है। ये दर्शाता है कि मृत्यु के बाद जीवन कैसा होगा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। यह नदी हमारे पाप और पुण्य के बीच की रेखा है, एक ऐसा रास्ता जो हमें ये याद दिलाता है कि जीवन में सिर्फ भौतिक उपलब्धियां ही नहीं, बल्कि नैतिकता, सेवा और धर्म भी आवश्यक हैं। वैतरणी के तीर्थ स्थल। भारत में कुछ तीर्थ स्थानों को वैतरणी से जोड़कर देखा जाता है। जाजपुर, उड़ीसा। यहाँ की वैतरणी नदी को पवित्र माना जाता है और यहाँ मृतात्माओं की शांति के लिए विशेष कर्मकांड किए जाते हैं। त्र्यंबकेश्वर, महाराष्ट्र। यहाँ गोदान और वैतरणी स्नान की प्रक्रिया की जाती है। गया, बिहार। पिंडदान और तर्पण के माध्यम से वैतरणी पार कराने की मान्यता है। सांस्कृतिक प्रभाव। वैतरणी की अवधारणा भारतीय कला, संगीत और लोकगीतों में भी दिखाई देती है। कई भजन और लोककथाएं इस रहस्यमयी नदी का वर्णन करती हैं, जो मनुष्य को सत्कर्म की ओर प्रेरित करती हैं। लोकनाटकों और मंदिरों की चित्रकलाओं में भी वैतरणी को पाप और पुण्य के संघर्ष के प्रतीक रूप में चित्रित किया गया है। निष्कर्ष। वैतरणी नदी एक रहस्य है, एक चेतावनी है और एक मार्गदर्शन भी। ये केवल मृत्यु के बाद की यात्रा का प्रतीक नहीं है, बल्कि जीवन में हमें किए गए कर्मों की गहराई को समझने का माध्यम है। ये बताती है कि अगर हम इस जीवन में धर्म, करुणा और सेवा के मार्ग पर चलें, तो मृत्यु के बाद का सफर सरल और सुखद बन सकता है। अतः वैतरणी नदी की रहस्यमयी यात्रा हमें इस जीवन की सच्चाई और मृत्यु के बाद की संभावनाओं की ओर संकेत देती है। यह एक दर्पण है जो हमें अपने कर्मों को सुधारने का अवसर प्रदान करता है, ताकि जब वैतरणी से गुजरना हो तो वह एक निर्मल, शांत और स्वर्णिम धारा बन जाए।